क्या ईश्वर में विश्वास न करना किसी कमी को दर्शाता है, या यह मानव चेतना के विकास का एक स्वाभाविक परिणाम है? साइंस द रील पर इस डॉक्यूमेंट्री में हम भारत के उन प्रख्यात नास्तिकों और ईश्वर निरपेक्ष विचारकों के जीवन, विचारों और तर्कों को जानेंगे जिन्होंने सदियों से ईश्वर की अवधारणा को चुनौती दी और विज्ञान, तर्क व मानवतावाद का झंडा बुलंद किया। चारवाक से लेकर भगत सिंह और पेरियार तक जानिए कैसे भारत में नास्तिकता की एक समृद्ध और गहरी परंपरा रही है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके विचारों को चुनौती देगी और ज्ञान के नए द्वार खोलेगी। ईश्वर सिर्फ एक नाम है? सदियों से मानव सभ्यता एक मौलिक, गूढ़ प्रश्न से जूझ रही है। क्या ईश्वर है? क्या यह विशाल, जटिल ब्रह्मांड किसी अदृश्य, सर्वशक्तिमान सत्ता द्वारा नियंत्रित है, या यह सिर्फ भौतिक नियमों और प्रक्रियाओं का एक अद्भुत, स्वयं संचालित खेल है? क्या हमारी चेतना, हमारा अस्तित्व किसी दिव्य शक्ति की देन है, या यह विकास का एक नैसर्गिक परिणाम है? कितना अच्छा है कि कोई ईश्वर नहीं है यहाँ, सिर्फ है उसका सेमल के फलसा, एक खोखला, भुरभुराता हुआ नाम। यह उस खरगोश के सींग सा है जिसका अस्तित्व ही नहीं। यह उस बाज के बेटे सा है, एक असंभव अवधारणा। यह उस बुस भरे जर्जर बाग सा है जो बाहर से विशाल दिखे पर अंदर से बेजान और अर्थहीन हो। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक भ्रम है। यह एक ऐसा नाम है जो आता रहता है वक्त बेवक्त, धूर्त सत्ताधारियों, शोषक व्यापारियों और पाखंडी पुजारियों के काम। एक ऐसा उपकरण जिसे भय, नियंत्रण, शोषण और सत्ता को बनाए रखने के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके नाम पर युद्ध हुए, अत्याचार हुए और अज्ञानता फैलाई गई, और जिसे भोले भाले, बोधहीन, दीन दुखी लोग लगाते रहते हैं अपने दुख दर्दों पर समझकर बाम। यह एक अस्थायी आशा देता है, लेकिन क्या यह वास्तविक समाधान भी देता है, या केवल उन्हें अंधकार में रखता है, उनकी तर्क शक्ति को कुंद करता है? आज साइंस द रियल पर हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अक्सर विवादों से घिरा रहता है, जिसके बारे में खुलकर बात करना कई बार मुश्किल होता है। हम बात करेंगे नास्तिकता की। क्या ईश्वर में विश्वास न करना किसी कमी को दर्शाता है, किसी नैतिक रिक्तता को, या यह मानव चेतना के विकास का एक स्वाभाविक, तर्कसंगत परिणाम है जो हमें अंधविश्वास से मुक्ति दिलाता है? क्या भारत में नास्तिकता कोई नया, आयातित विचार है, या इसकी जड़ें हमारी प्राचीन, तर्कवादी संस्कृति में गहरी हैं? क्या हमारी अपनी मिट्टी में ऐसे महान विचारक नहीं हुए जिन्होंने ईश्वर की सत्ता को खुलेआम चुनौती दी? इस डॉक्यूमेंट्री में हम भारत के उन प्रख्यात नास्तिकों और ईश्वर निरपेक्ष विचारकों के जीवन, विचारों और तर्कों को जानेंगे जिन्होंने सदियों से ईश्वर की अवधारणा को चुनौती दी और विज्ञान, तर्क व मानवतावाद का झंडा बुलंद किया। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके विचारों को चुनौती देगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और ज्ञान के नए द्वार खोलेगी। तो तैयार हो जाइए तथ्यों और तर्कों के इस सफर पर। प्राचीन भारत में नास्तिकता, चारवाक से आजीवकों तक। उद्देश्य यह स्थापित करना कि भारत में नास्तिकता कोई आधुनिक आयात नहीं, बल्कि एक प्राचीन और समृद्ध परंपरा है। विभिन्न दार्शनिक धाराओं का परिचय देना। अक्सर यह माना जाता है कि नास्तिकता एक पश्चिमी या आधुनिक अवधारणा है, जिसका जन्म पश्चिमी पुनर्जागरण या औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। लेकिन यह एक मिथक है। भारत में ईश्वर निरपेक्ष और तर्कवादी चिंतन की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, जो वैदिक काल से भी पहले की हो सकती हैं।
हमारी भूमि ने हमेशा ऐसे विचारकों को जन्म दिया है जिन्होंने स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाए और मुक्त चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाया। सबसे प्रख्यात और मुखर नास्तिक धारा है चार्वाक दर्शन, जिसे लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। चार्वाक ऋषियों ने वेदों और ईश्वर की सत्ता को पूरी तरह से नकार दिया। वे प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते थे, यानी जो इंद्रियों से सीधे अनुभव किया जा सके। उनके लिए जो दिखता है, जो अनुभव होता है, वही सच है। उन्होंने स्वर्ग, नर्क, आत्मा और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं को कोरी कल्पना बताया। उनका प्रसिद्ध सूत्र था यावज्जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यानी जब तक जियो सुख से जियो, चाहे कर्ज लेकर घी पियो, क्योंकि मरने के बाद यह शरीर राख हो जाएगा, फिर कहां से आना होगा। यह उनका दर्शन था, पूरी तरह से भौतिकवादी, इंद्रियाधारित और कर्मकांड विरोधी, जो जीवन को यहीं और अभी जीने पर जोर देता था। फिर आते हैं मानवता के महान शिक्षक गौतम बुद्ध। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व पर सीधे बहस नहीं की, क्योंकि उनके लिए यह एक अनुत्पादक और अनावश्यक बहस थी। उनका पूरा जोर मानव दुहक से मुक्ति और निर्वाण के मार्ग पर था। उनका दर्शन अनात्मवाद पर आधारित था, जहां आत्मा या परमात्मा की बजाय मनुष्य के कर्मों, उसके चित्त की शुद्धता और कार्यकारण प्रतीत्य समुत्पाद के नियमों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बुद्ध ने कहा, किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लेना कि उसे कहा गया है या कि वह किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है, बल्कि उसे अपने तर्क से परखो और अनुभव करो। बौद्ध धर्म के अनुसार ब्रह्मांड किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि यह निरंतर परिवर्तनशील है और कार्यकारण के नियमों पर चलता है। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जो अवलोकन, अनुभव और तर्क पर आधारित था, न कि किसी अदृश्य मनगढ़ंत शक्ति पर। बुद्ध ने लोगों को अपने स्वयं के उद्धार के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, न कि किसी देवता पर निर्भर रहने के लिए। जैन धर्म भी ईश्वर को सृष्टिकर्ता या नियंत्रक के रूप में नहीं मानता। महावीर ने आत्मनियंत्रण, अहिंसा, अनेकांतवाद, अनेक दृष्टिकोणों का सम्मान और नैतिक आचरण पर जोर दिया। जैन धर्म में प्रत्येक जीव स्वयं अपने कर्मों का फल भोगता है और अपने भाग्य का निर्माता है, किसी ईश्वर की कृपा या दंड से नहीं। नैतिकता का आधार मानव कर्म और उनके परिणाम हैं, किसी दैवीय आज्ञा का पालन नहीं। आजीवक संप्रदाय मक्खली गोसाल द्वारा स्थापित नियतिवाद में विश्वास करता था, अर्थात सब कुछ पूर्व निर्धारित है। लेकिन उन्होंने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया था और कर्मकांडों का विरोध किया। यहाँ तक कि हिंदू दर्शन की कुछ धाराएं, जैसे सांख्य और मीमांसा, भी ईश्वर की भूमिका को या तो गौण मानती हैं या उसे पूरी तरह अस्वीकार कर देती हैं। सांख्य प्रकृति और पुरुष के स्वतंत्र अस्तित्व को मानता है, जबकि मीमांसा कर्मकांडों और वेदों की प्रधानता पर जोर देता है, न कि किसी ईश्वर पर। यह सभी दर्शन प्राचीन भारत में तर्क, प्रश्नोत्तरी और मुक्त चिंतन की समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं, जहां सत्य की खोज ईश्वर के भय से मुक्त थी और मनुष्य की बुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। मध्यकालीन भारत, भक्ति आंदोलन और नास्तिकता की नई धाराएं। मध्यकालीन भारत में जब धार्मिक कट्टरता और सामाजिक असमानता चरम पर थी, एक शक्तिशाली आंदोलन ने जन्म लिया, भक्ति आंदोलन। संत कबीर, गुरु नानक, रविदास, दादू दयाल, मीराबाई जैसे संतों ने बाहरी कर्मकांडों, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और धार्मिक आडंबर को अपनी वाणी से धता बताया। यद्यपि वे स्वयं को नास्तिक नहीं कहते थे, लेकिन उनके विचार ईश्वर के पारंपरिक स्वरूप और धर्म के पाखंड पर एक सीधा और तार्किक प्रहार थे। उन्होंने एक व्यक्तिगत, अनुभव आधारित आध्यात्मिकता पर जोर दिया, जो संस्थागत धर्म की बेड़ियों से मुक्त थी। संत कबीर ने अपनी सशक्त और सीधी वाणी में कहा था, कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यह सीधे तौर पर ईश्वर की बाहरी पूजा और उसे एक भौतिक संरचना में बांधने की निरर्थकता पर सवाल उठाता है।
उनका ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में कैद नहीं था, किसी कर्मकांड से प्रसन्न नहीं होता था, बल्कि हर इंसान के भीतर था एक अमूर्त, तार्किक अवधारणा, जिसे केवल प्रेम और सत्य से ही पाया जा सकता था। गुरु नानक ने भी एक निराकार और सर्वव्यापी ईश्वर की बात की, जो किसी विशेष पूजा विधि या मंदिर में नहीं रहता। सिख धर्म ने ईश्वर को एक ओंकार कहा, जो किसी मानवीय विशेषताओं से परे है, और अंधविश्वास तथा पाखंड का दृढ़ता से विरोध किया। नानक ने धार्मिक समानता और मानवीय सेवा को सर्वोच्च धर्म माना, जो किसी दैवीय हस्तक्षेप से अधिक महत्वपूर्ण था। भक्ति आंदोलन ने धार्मिक ग्रंथों की प्रधानता को चुनौती दी और व्यक्तिगत अनुभव, नैतिक आचरण तथा मानवीय समानता पर जोर दिया। मीराबाई ने अपने कृष्ण को एक व्यक्तिगत प्रेम के रूप में देखा, जो सामाजिक और धार्मिक बंधनों से ऊपर था। दादू दयाल ने सभी धर्मों के बाहरी भेदों को नकार दिया। यह एक तरह से ईश्वर की संस्थागत अवधारणा से मुक्ति की ओर पहला कदम था, जो भविष्य में और भी अधिक तर्कवादी विचारों के लिए जमीन तैयार कर रहा था। मुगल काल में भी ऐसे बुद्धिजीवी और सूफी संत थे, जिन्होंने रूढ़िवादी धार्मिक मान्यताओं से हटकर तर्क और अनुभव पर आधारित ज्ञान की बात की। अकबर का दीन-ए-इलाही धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों के अध्ययन का एक उदाहरण था, जिसने तर्क और संवाद को बढ़ावा दिया। सूफी संतों ने ईश्वर को प्रेम और अनुभव के माध्यम से जानने की बात की, जिसमें कर्मकांडों और बाहरी नियमों को गौण माना गया। यह दर्शाता है कि भारत में धार्मिक असंतोष और ईश्वर निरपेक्ष चिंतन की धारा कभी पूरी तरह सूखी नहीं, बल्कि विभिन्न रूपों में प्रवाहित होती रही, अगली बौद्धिक क्रांति के लिए आधार तैयार करती रही। आधुनिक भारत में नास्तिकता, ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण और स्वतंत्रता संग्राम। 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी शिक्षा और विचारों के आगमन ने भारतीय समाज में एक नई बौद्धिक क्रांति लाई। आधुनिक विज्ञान, तर्क और मानववाद पर आधारित चिंतन ने पुरानी धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वासों को चुनौती देना शुरू किया। अब भारतीय बुद्धिजीवियों के पास नए उपकरण थे, जिससे वे अपने समाज को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते थे। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे महान समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मुखर आवाज उठाई। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के नाम पर इन प्रथाओं को जायज ठहराने वाले तर्कों को खंडित किया और समाज को तर्कसंगत सुधारों की ओर मोड़ा। यद्यपि ये सीधे तौर पर नास्तिक नहीं थे, लेकिन उनका अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड के प्रति विरोध नास्तिकता के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहा था। लेकिन आधुनिक भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली नास्तिकों में से एक है शहीद भगत सिंह, एक युवा क्रांतिकारी जिसने अपनी जान देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दी। उनकी नास्तिकता कोई फैशन या मात्र विद्रोह नहीं, बल्कि गहरी सोच, गहन अध्ययन और अकाट्य तर्क का परिणाम थी। वे मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा। अपने प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूं में भगत सिंह ने स्पष्ट किया कि ईश्वर में विश्वास कैसे मनुष्य को निष्क्रिय, भाग्यवादी और क्रांतिकारी कार्यों से विमुख कर सकता है। उन्होंने लिखा, ईश्वर में विश्वास मनुष्य को भाग्यवादी बनाता है। जब कठिनाइयां आती हैं तो मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय वह निष्क्रिय हो जाता है। उनके लिए मुक्ति और क्रांति का मार्ग तर्क, मानवीय प्रयास, आत्म बलिदान और वैज्ञानिक सोच से होकर गुजरता था, न कि किसी दैवीय हस्तक्षेप या चमत्कारों से। उनका मानना था कि समाज में बदलाव मनुष्य के अपने प्रयासों से ही आता है। यद्यपि महात्मा गांधी स्वयं धार्मिक थे और ईश्वर में विश्वास रखते थे, लेकिन उनकी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा और अंधविश्वासों के प्रति उनका विरोध महत्वपूर्ण था। उन्होंने धर्म को व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक सेवा के रूप में देखा, न कि आडंबर या शोषण के उपकरण के रूप में। गांधी जी ने हरिजन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और दलितों के उत्थान के लिए काम किया, जो धर्म के नाम पर फैले सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक मौन विरोध था।
स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक स्वभाव साइंटिफिक टेम्पर पर जोर दिया, जिसे उन्होंने आधुनिक भारत की नींव माना। उनकी पुस्तक भारत एक खोज में उन्होंने भारत के इतिहास को एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण से देखा। धर्म के मिथकों की जगह तथ्यों और विश्लेषण को प्राथमिकता दी। नेहरू ने आधुनिक विज्ञान और औद्योगिकरण को भारत के भविष्य का आधार माना, यह मानते हुए कि विज्ञान ही देश को गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाएगा। M.N. रॉय एक और प्रमुख भारतीय नास्तिक और मार्क्सवादी विचारक, जिन्होंने बाद में रेडिकल ह्यूमनिज्म का सिद्धांत दिया। उन्होंने मानव को केंद्र में रखा और तर्क, नैतिकता तथा स्वतंत्रता को सर्वोच्च मूल्य माना, किसी ईश्वर या धर्म से ऊपर। रॉय का मानना था कि मनुष्य की तर्क शक्ति ही उसे सही और गलत का निर्धारण करने में सक्षम बनाती है और वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को एक पूर्ण मानववादी नैतिकता के रूप में देखा। E.V. रामास्वामी पेरियार दक्षिण भारत के एक महान समाज सुधारक और तर्कवादी नेता, जिन्होंने ब्राह्मणवाद, धार्मिक पाखंड और जातिगत असमानता के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। वे ईश्वर के अस्तित्व को सीधे चुनौती देते थे और मानव की तर्क शक्ति तथा आत्मसम्मान को सबसे ऊपर मानते थे। पेरियार ने तर्क दिया कि ईश्वर की अवधारणा ही जातिवाद और सामाजिक शोषण का आधार है। उनका आंदोलन समाज के सबसे वंचित वर्गों को सशक्त बनाने और उन्हें धार्मिक जंजीरों से मुक्त करने पर केंद्रित था। नास्तिकता, विज्ञान और भारतीय संदर्भ। जब हम ब्रह्मांड की असीमित विशालता, उसके रहस्यों पर जीवन की अद्भुत जटिलता को देखते हैं, तो क्या हमें किसी निर्माता या दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस होती है, या क्या विज्ञान ने हमें उन रहस्यों को सुलझाने की क्षमता दी है जो कभी केवल ईश्वर या अलौकिक शक्ति के दायरे में आते थे? साइंस द रियल पर हम हमेशा प्रमाण और अवलोकन पर जोर देते हैं। आज विज्ञान हमें ब्रह्मांड के निर्माण, बिग बैंग से लेकर जीवन की उत्पत्ति, उसके विकास, विकासवाद और मानव चेतना के रहस्यों तक के सवालों के जवाब दे रहा है। डार्विन का विकासवाद, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस, ये सभी हमें प्रकृति और जीवन को समझने के नए रास्ते दिखा रहे हैं, बिना किसी अलौकिक हस्तक्षेप की आवश्यकता के। ये सिद्धांत अवलोकन, प्रयोग और तर्क पर आधारित है, न कि किसी प्राचीन ग्रंथ या विश्वास पर। नास्तिकता और विज्ञान एक दूसरे के पूरक क्यों हो सकते हैं? क्योंकि दोनों ही तर्क, अनुभव, प्रमाण और संदेह पर आधारित है। विज्ञान किसी भी दावे को चुनौती देता है, उसे कठोर प्रयोगों से परखता है और परिणामों के आधार पर अपनी धारणाओं को बदलता है। नास्तिकता भी यही करती है। यह ईश्वर के अस्तित्व के दावों को बिना ठोस अनुभवजन्य प्रमाण के स्वीकार नहीं करती और ना ही किसी अलौकिक शक्ति के दावों को मानती है। भारत में भी कई महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने काम में पूरी तरह से तार्किक दृष्टिकोण अपनाया, चाहे वे निजी तौर पर किसी भी धर्म को मानते हों या न मानते हों। C.V. रमन को उनकी प्रकाश के क्षेत्र में खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। जगदीश चंद्र बोस ने पौधों में जीवन पर शोध किया। होमी भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश को मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाया। इन सभी का काम ही उनका सबसे बड़ा प्रमाण था कि ज्ञान की खोज में तर्क और वैज्ञानिक पद्धति सर्वोपरि है। वैज्ञानिक पद्धति हमें सिखाती है कि कैसे व्यवस्थित रूप से अवलोकन करें, परिकल्पनाएं बनाएं, नियंत्रित परीक्षण करें, परिणामों का विश्लेषण करें और फिर निष्कर्ष पर पहुंचे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अंधविश्वासों, मिथकों और मनगढ़ंत कहानियों से दूर रखती है और हमें वास्तविक सत्यापित ज्ञान की ओर ले जाती है। ये हमें सिखाती है कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए स्वीकार न करें क्योंकि वह परंपरा का हिस्सा है। विज्ञान ने मानव समाज को असाधारण रूप से बदला है। आधुनिक दवाइयां, कृषि में क्रांति, संचार प्रौद्योगिकी, परिवहन, ये सभी विज्ञान की देन है, न कि किसी ईश्वर के चमत्कार की। विज्ञान ने हमें बीमारियों से लड़ने, खाद्य उत्पादन बढ़ाने और दुनिया को जोड़ने में मदद की है, जिससे लाखों लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। भारत में आज भी बड़ी संख्या में लोग अंधविश्वासों, जादू टोने, ज्योतिष और तथाकथित चमत्कारों में जकड़े हुए हैं।
साइंस द रियल का उद्देश्य अंधविश्वासों पर वैज्ञानिक प्रकाश डालना है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जैसे तर्कवादियों ने अपना जीवन इसी कार्य के लिए समर्पित कर दिया। नास्तिकता और तर्कवाद की यह धारा हमें इन अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने और एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर ले जाती है जहां निर्णय तथ्यों और तर्कों पर आधारित हो, न कि भय या अज्ञानता पर। प्रमुख भारतीय नास्तिक और उनके विचार। सावरकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे किसी भी दैवीय शक्ति पर विश्वास नहीं करते और मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। उनकी नास्तिकता एक कर्मवादी और तर्कसंगत दृष्टिकोण का हिस्सा थी। E.V. रामास्वामी पेरियार ने तर्कवाद और आत्मसम्मान के आंदोलन को दक्षिण भारत में एक नई दिशा दी। उन्होंने धार्मिक पाखंड, जातिगत असमानता और ईश्वर के नाम पर होने वाले शोषण पर कड़ा प्रहार किया। पेरियार ने लोगों को ईश्वर और धर्म के नाम पर की जाने वाली अंधभक्ति से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया। उनके लिए ईश्वर एक ऐसा उपकरण था जिसका उपयोग शक्तिशाली लोग कमजोरों को नियंत्रित करने के लिए करते थे। हमने पहले ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात की, जिन्होंने समानता और तर्क के आधार पर बौद्ध धर्म को अपनाया, जो ईश्वर निरपेक्ष है। उनका पूरा जीवन तार्किक विश्लेषण और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक था। साहित्यिक जगत में भी कई प्रख्यात नास्तिक हुए। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड को उजागर किया। राहुल सांकृत्यायन, रामधारी सिंह दिनकर जैसे लेखकों ने भी अपने लेखन में तार्किक और ईश्वर निरपेक्ष विचारों को अभिव्यक्त किया। गोरा, गोपराजू रामचंद्र राव और S. रामानाथन जैसे सक्रिय तर्कवादियों ने भारत में नास्तिक आंदोलन को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाया, लोगों को अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने के लिए काम किया। यह दिखाता है कि भारतीय नास्तिकता सिर्फ एक व्यक्तिगत विश्वास नहीं, बल्कि एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा रही है, जो समानता, न्याय और मानव गरिमा के लिए संघर्ष करता है। नास्तिकता, नैतिकता और मानव कल्याण। एक आम धारणा है कि ईश्वर में विश्वास के बिना नैतिकता संभव नहीं, लेकिन क्या नैतिकता का आधार वास्तव में स्वर्ग का लालच या नर्क का डर होना चाहिए? नास्तिक अक्सर तर्क देते हैं कि नैतिकता का आधार मानव कल्याण, सहानुभूति और तर्कसंगत विचार है। हम इसलिए अच्छे कर्म करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि इससे समाज और व्यक्तिगत जीवन में शांति और खुशी आती है, न कि किसी अलौकिक शक्ति के भय से। मानवतावाद, जो नास्तिकता से निकटता से जुड़ा है, मनुष्य की क्षमता, उसके तर्क और उसके नैतिक मूल्यों को केंद्रीय महत्व देता है। यह हमें सिखाता है कि समस्याओं का समाधान मानव प्रयास से ही संभव है, न कि किसी दैवीय हस्तक्षेप से। शिक्षा, विज्ञान और तर्क का प्रसार ही हमें अंधविश्वासों से मुक्ति दिला सकता है और एक अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज का निर्माण कर सकता है। जब हम ईश्वर पर निर्भरता छोड़ते हैं तो हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। भारत में नास्तिकता की यह धारा हमें याद दिलाती है कि मनुष्य अपनी नियति का स्वयं निर्माता है। यह हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है। हमारा भविष्य हमारे अपने हाथों में है, ना कि किसी अदृश्य शक्ति के। यह एक सशक्त संदेश है जो हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष, नास्तिकता, एक नया भारत, एक नया दृष्टिकोण। आज के भारत में नास्तिकता और तर्कवाद की बहस पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। एक तरफ जहां कुछ क्षेत्रों में धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वासों का प्रसार देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी युवा पीढ़ी सवालों के जवाब तर्क, विज्ञान और मुक्त चिंतन में तलाश रही है। यह एक बौद्धिक युद्ध है जो भविष्य के भारत की दिशा तय करेगा। भारत के प्रख्यात नास्तिकों की यह गहन यात्रा हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि ईश्वर निरपेक्ष चिंतन कोई पश्चिमी अवधारणा या कोई बाहरी आयात नहीं, बल्कि हमारी अपनी धरती की एक प्राचीन, समृद्ध और निरंतर प्रवाहित होने वाली विरासत है। यह हमारे डीएनए में है, हमारी बौद्धिक परंपरा में है। यह वीडियो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम सदियों पुराने अंधविश्वासों, खोखले कर्मकांडों
और मनगढ़ंत कहानियों की बेड़ियों से मुक्त होकर एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जो पूरी तरह से तर्क, विज्ञान और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक अपनी बुद्धि का उपयोग कर सके और स्वयं अपनी नियति का निर्माता बन सके, बिना किसी भय या अंधविश्वास के। साइंस द रियल का लक्ष्य आपको ऐसे ही चुनौतीपूर्ण, अक्सर विवादास्पद लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर एक तार्किक, निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करना है। हमारा विश्वास है कि सवाल पूछना, तर्क करना, प्रमाण की तलाश करना और अपने विचारों पर पुनर्विचार करना ही मानव समाज की वास्तविक प्रगति का मार्ग है। हम ज्ञान की इस यात्रा में आपके साथी हैं। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया है, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार बताएं। आपकी राय और आपकी जिज्ञासा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमें यह भी बताएं कि आप अगले किस विषय पर साइंस द रियल का विश्लेषण देखना चाहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप साइंस द रियल से ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य को सुलझाने के लिए तर्क और विज्ञान के साथ।